सोचो, एक ऐसी रात जब सब कुछ खत्म हो चुका हो, जमीन खामोश, आसमान सुनसान और इंसानियत का नामो निशान तक ना हो। जब जमीन पर अल्लाह का नाम लेने वाला कोई न रहेगा और दुनिया मुशरिकों से भर जाएगी, तब अल्लाह ताला हुक्म देंगे हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को कि वो सूर फूंकें। ये वो लम्हा होगा जो कायनात का सबसे दहशतनाक लम्हा होगा। सूर फूंका जाएगा और जो भी आसमानों और ज़मीन में है सब बेहोश हो जाएंगे, मगर जिसे अल्लाह चाहे। पहाड़ टूटकर रेजा रेजा हो जाएंगे, समंदर उबल उठेंगे, आसमान फट जाएगा और हर चीज़ फना हो जाएगी। फिर अल्लाह के हुक्म से दूसरा सूर फूंका जाएगा और ज़मीन अपने अंदर छुपाए हुए सब लोगों को बाहर निकाल देगी। लोग दोबारा जिंदा होंगे जैसे ज़मीन से सब्ज़ा उगता है, नंगे पांव, बिना कपड़ों के, और बेखौफ नहीं बल्कि इंतहाई खौफ में। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मर्द और औरतें एक साथ होंगे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, उस दिन का हाल इतना सख्त होगा कि किसी को किसी की तरफ देखने का होश भी नहीं होगा। जब लोग कब्रों से उठकर निकलेंगे तो ज़मीन बिल्कुल सीधी कर दी जाएगी, न कोई पहाड़, न कोई दरख्त, न कोई साया। सूरज इतना करीब लाया जाएगा कि लोग अपने पसीने में डूब जाएंगे। किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक, और कुछ लोग अपने पसीने में पूरी तरह डूब जाएंगे। वो दिन 50,000 साल जितना लंबा होगा। हर शख्स परेशान होगा, हर शख्स अपने हिसाब के डर में होगा। फिर लोग कहेंगे, हम किस मुसीबत में फंस गए हैं, क्यों ना किसी को ढूंढा जाए जो अल्लाह के हुजूर हमारी शफाअत करे। सबसे पहले लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, मगर वो कहेंगे, आज मुझे अपनी फ़िक्र है, तुम किसी और के पास जाओ। फिर लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन हर नबी यही कहेगा, आज नफसी नफसी। आखिरकार सब लोग आएंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहेंगे, या मोहम्मद, आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, हमारी शफाअत कीजिए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श के नीचे सजदा करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मोहम्मद, सर उठाइए, मांगिए, आपको दिया जाएगा, और शफाअत कीजिए, आपकी शफाअत कबूल होगी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, या रब, मेरी उम्मत, और शफाअत का सिलसिला शुरू होगा। लोगों का हिसाब होगा, उनसे पूछा जाएगा, जिंदगी कहाँ गुजारी, जवानी कहाँ लगाई, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, और इल्म पर कितना अमल किया। सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। फिर आमाल नामा दिया जाएगा। मोमिन को उसका आमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा और वो खुशी से झूम उठेगा, और काफिर और गुनाहगार को पीछे से बाएं हाथ में दिया जाएगा और वो हलाकत की दुआ करेगा। फिर आएगा मीज़ान का मरहला, जहां आमालन को तौला जाएगा। जिसका पलरा भारी होगा वो कामयाब होगा, और जिसका हल्का वो नुकसान में होगा। फिर आएगा पुल सिरात, एक ऐसा पुल जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। लोग अपने आमाल के मुताबिक गुजरेंगे, कुछ बिजली की तरह, कुछ हवा की तरह, कुछ चलकर और कुछ गिरते हुए। अगर आप ऐसी और पावरफुल इस्लामिक स्टोरीज देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि शायद आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे।